इस बार थोड़ा सा जो हिंदी के क्वेश्चन थे ना वो डायरेक्ट नहीं थे, वो इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ था। और एक होता है कि आप जैसे एक शब्द दे दिया, परिवारवाची पूछा या विलोम पूछा या उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछा, तो आप डायरेक्ट दे सकते थे। लेकिन अभी इस बार सेंटेंस में दिया हुआ था कि आपको सेंटेंस पूरा पढ़ना है, उसके बाद उसको समझ के उत्तर देना है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो मित्रों, एसएससी जेएसटी 2023 परीक्षा पेपर 1 आज समाप्त हो गया। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आज का पेपर कैसा था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आप लोगों ने अभी सुना ही, आज का जो पेपर था, जो डिस्कशंस करने थे मित्रों से, अपने जानने वालों से मैंने कर लिया है। आज का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इजी बिल्कुल नहीं था। हर बार की तरह जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इस बार उसमें बदलाव किए गए हैं। कॉमन इनर्स के जो क्वेश्चंस थे, चाहे वह हिंदी का हो या फिर अंग्रेजी का हो, उसमें बदलाव किया गया था। कह दे रहा था यह जो है ना वर्ड बेस्ड है, यह जो है जेंडर बेस्ड है, यह जो है किस बेस पर है यह कॉमन इरर। ग्रामेटिकल इसमें जो एरर आएगा वह स्पेलिंग मिस्टेक से होगा या फिर किससे संबंधित होगा, वो पहले ही बता दिया गया था इंस्ट्रक्शन में ही। क्वेश्चन जब पूछे जा रहे थे पहले ही बता दिया जा रहा था। तो अब की बार जो क्वेश्चंस थे वह कुछ बदले हुए थे, पिछली बार के पैटर्न से अलग थे। अब देख लीजिए ना समास था, समास नदारत था, कारक नदारत, ये क्वेश्चन था फिल द ब्लैंक्स में, बट वो बहुत कम ही लोग उसको मार्क किए होंगे शायद। कारक नहीं था, संधि विच्छेद नहीं था। उसके बाद संधि विच्छेद के अलावे वर्ण से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे घोष हो गया, अर्ध स्वर हो गया, दीर्घ गुण व्यंजन, ये सबसे कुछ क्वेश्चंस थे नहीं, एकदम अलग था। उच्चारण स्थान बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, इतने जो इजी क्वेश्चंस आते हैं, देख के टिक आउट कीजिए, आगे बढ़िए, देख के टिक आउट कीजिए और आगे बढ़िए। इस तरह कोई भी क्वेश्चंस थे नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल था वह जाहिर सी बात है कि अ लिटिल बिट डिफिकल्ट था। तो आज का क्वेश्चन जो था वह बिल्कुल आसान नहीं था। अब पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, तो 3 ही पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। इंद्र का पूछा गया था, चंद्र का पूछा गया था, और उसके बाद भंवरा का पूछा गया था। विलोम शब्द था, बहुत आसान था, लेकिन बहुत कम था। पर्यायवाची शब्द भी कम, विलोम शब्द भी कम, टाइम टेकिंग वाला ज़्यादा, सेंटेंस अरेंजमेंट वाला था। और जो अब की बार कॉमन इरर कुछ थे जो हिंदी में था, वह बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत छोटा। अब लीजिए ना, जैसे बोलेंगे राम एट अ मैंगो, तो राम एक में दे दिया, एक ए में, बी में एट दे दिया, सी में ए दे दिया, उसमें मैंगो दे दिया। तो इतना आसान करके पूछा गया था। उसमें मतलब कुछ डिफिकल्ट भी किया हुआ था, कुछ स्पेलिंग बेस्ड मतलब कॉमन एरर थे। नरेशन वॉइस खूब जमा के पूछा है, जो तैयारी किया होगा आराम से उसको क्रैक किया होगा। उसमें एंटो भी एंटो भी पूछा हुआ था, साइनो भी पूछा हुआ था। और भी इसमें क्या किया था, जो पैसेज पूछे जा रहे थे तो पैसेज में भी एंटो साइनो था। अब क्वेश्चन जो है पूछ दे रहा था, इसका अपोजिट वाला क्या है, इसका एंटो बताइए, इसका साइनो क्या होगा, उसमें से कोई वर्ड निकाल करके पैसेज में से, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद फिर देख लीजिए फिल द ब्लैंक, जो क्लोज टेस्ट थे, क्लोज टेस्ट इजी थे, हिंदी का हो या फिर अंग्रेजी का हो। जो पैसेज था अ लिटिल बिट डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन समय देना पड़ रहा था, बहुत टाइम टेकिंग था वो। तो जो पैसेज थे क्लोज टेस्ट तो कुछ आसान था, भरने वाला आसान था, लेकिन जो पैसेज था वो लिटिल बिट डिफिकल्ट था। उसके बाद आप देखेंगे विशेषण से क्वेश्चंस एक दो थे। तो ग्रामर से ना, हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में हो, क्वेश्चंस थे। लेकिन अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग को नहीं देख लीजिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से इतना ना क्वेश्चन पूछ दिया था कि कंफ्यूज आदमी हो जा रहा था। इतना क्वेश्चन पूछा होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पता नहीं क्वेश्चन सेट करने का क्या उनका तात्पर्य था, वो कितना डिफिकल्टी लेवल चेक करना चाह रहे थे, किस प्रकार के स्टूडेंट को लेना चाह रहे हैं, क्या वो स्त्रीलिंग वाले को लेना चाह रहे हैं कि पुल्लिंग वाले को लेना चाह रहे हैं। थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें। तो जैसे एक सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली मतलब आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन सिलेबस दे ही दिए हैं कि समास पूछेंगे, ये ना तत्सम था ना तद्भव था। एक भी आज तक जितना एग्जाम हुआ था उस सब में लगभग कुछ तत्सम और तत्सम के क्वेश्चन रहते थे, लेकिन इस बार नदारत था,
था ही नहीं। तो ये क्वेश्चंस जो पूछे गए शुद्ध अशुद्ध खूब पूछा हुआ था, जमा के पूछा हुआ था, उसका भरमार था उसमें। उसके बाद आप मिला लीजिए पैरा जम्बल्ड यानी सेंटेंस अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन जो था, तो सेंटेंस अरेंजमेंट जो था वो भी डिफिकल्ट था, इंग्लिश में भी डिफिकल्ट था, उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था। देखने से बहुत भारी लग रहा था हालांकि, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा भारी था नहीं। अब एक दो को ना मतलब मिलाना पड़ रहा था कि इसका जो है ना नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस को कौन आएगा अरेंजमेंट में। तो ये उसमें टाइम तो लगेगा ही ना भाई। अब जाहिर सी बात है, दो को मिला के मारिएगा तो उसमें क्रीम बोल्ड होने के भी चांस रहता है ना, क्लीन बोल्ड होने का चांस रहता है उसमें। तो बहुत ऐसा हुआ है। तो आप यदि सोच रहे होंगे कि मेरा एग्जाम खराब गया है और मतलब क्या और बहुत अच्छा गया है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, लगभग सबका वही हाल है। हाँ, ये डिटो नहीं कर सकता है कि हम जो है ना इतना सिक्योर कर ही लेंगे। पहले क्या होता था कि उनका वर्णमाला से क्वेश्चन जो रहते थे, या फिर संधि विच्छेद हो गया, या फिर फ्रेजल वर्ब हो गया। फ्रेज में भी क्वेश्चंस जो थे वो 3-4 थे अंग्रेजी में, जैसे मैन ऑफ एस्ट्रो था और कुछ दो नए थे उसमें, वो पढ़ के सेंटेंस मतलब मारना पड़ा है। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसा नहीं है कि एकदम आसानी से उसको हैंडल करना था। पूरा सेंटेंस दे दिया था, उसको पढ़ना पड़ रहा था, समय ले रहा था, टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग होता है निश्चित तौर पे थोड़ा सा हड़बड़ाहट में गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हर बार जो कट ऑफ रहता था निश्चित तौर से उससे जो है ना कुछ कमी निश्चित तौर पे आएगा। और आप लोग ये यदि समझ रहे होंगे कि सारे फ्रेशर्स थे उसमें, ये भी भूल मत कीजिएगा, उसमें आधा से ज़्यादा तो हमको लग रहा है कि तो बहुत लोग जो अपने आप को अपडेट रखने के लिए गए थे, बहुत लोग स्टेट चेंज करने के लिए मतलब गए थे, तो थे वे लोग, उन सभी से मेरी बात हुई है। तो सबने का यही कहना था कि लिटिल बिट डिफिकल्ट है भाई, क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। उसके बाद एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एसएससी जो है अनुवादक की भर्ती कर रहा है, और अनुवादक की भर्ती में ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ था वह। जैसे अनुदेश जो होते हैं ना कंप्यूटर पे, तो उसमें अंग्रेजी ऊपर था और हिंदी नीचे था। यह जो है राजभाषा के नियमों का धजिया उड़ाया गया था। इस पर एसएससी को ध्यान देना चाहिए। कहीं पर भी जहाँ हिंदी भी हो अंग्रेजी भी हो, तो हिंदी हमेशा ऊपर रहता है। तो इस चीज़ का पालन नहीं किया गया था और वह हम लोग को उसी के लिए भर्ती किया जा रहा है। तो वहाँ पे एसएससी को मतलब इसको सुधारना चाहिए, यह ब्लंडर है। कोई कंप्लेन कर देगा तो निश्चित तौर पे उनको जवाब देना पड़ जाएगा ठीक ठाक। तो ये वहाँ पे ब्लंडर मैंने देखा है कि कुछ था वहाँ पे, जैसे था ये टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू हैव टू एंटर योरसेल्फ, कुछ ऐसे करके था उसमें। तो वह ब्लंडर था एसएससी का। तो मिला जुला करके जो क्वेश्चंस थे, पेपर आसान नहीं था, वह मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। जो टाइम ही सब है भाई परीक्षा में, इसलिए हम बोल रहे थे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। एक नंबर जो है ना काफ़ी महत्व रखता है। और आपने जो पर्यायवाची शब्द रटा हुआ था, जो विलोम शब्द रटा हुआ था, या फिर फ्रेजल वर्ब हो गया, या फिर एंटो हो गया, शाइनो हो गया, ये सब रटे हुए थे, काम आया ही आया, ऐसा नहीं है कि आया ही नहीं। बट जहाँ हम अपेक्षा कर रहे थे 5 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ पे दे रहा है 2 से 3। ये दिक्कत वाली बात है। अब पैटर्न ही चेंज कर देगा, निश्चित तौर पर पैटर्न एकदम चेंज कर दिया है। 2017 से हम देख रहे हैं कि मतलब पैटर्न कुछ अलग था, अब की बार का पैटर्न एकदम अलग कर दिया है ना। समाज से क्वेश्चन हमेशा रहता था, तत्सम तत्व हमेशा रहता था, कारक से क्वेश्चन हमेशा रहता था, संधि विच्छेद रहता ही रहता था। तो देखिए ये जो बड़े बड़े मतलब हैं टॉपिक, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं था, सब नदारत कर दिया था। तो क्या सिर्फ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को फिर गया था, पता नहीं महिला जो आरक्षण मिला है 33% का, उससे मतलब प्रेरित था क्या, पता नहीं, मतलब क्या कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर ही मतलब क्या मैटर सिर्फ फंस रहा था। तो ये बड़ा अजीब टाइप का मतलब क्वेश्चन सेट किया गया था। ये हम भी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चंस नहीं ये करना चाहिए। हाँ, क्वेश्चंस जो है मतलब डीप में गए हैं, अच्छी बात है, सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा था, अच्छी बात है। बट आपने जो सिलेबस दिया है उसको भी तो फॉलो कीजिए ना। समाज को मतलब छोटा टॉपिक है क्या, कार कोई छोटा टॉपिक है, संधि विच्छेद छोटा टॉपिक है, वर्ण जो है मतलब छोटा टॉपिक तो है नहीं भाई। क्वेश्चन उससे ही पूछा जाए ना, घूस मालूम है ना, दोष मालूम ना, महाप्राण नावल प्राण ये और वर्ण में जो ध्वनियाँ कहाँ से निकलती, सब कुछ मालूम में नहीं रहेगा, बच्चा कैसे मतलब ये करे। आप क्या टेस्ट लेना चाहेंगे, नेक्स्ट टाइम मतलब उसको कम ध्यान देगा, तो जाहिर सी बात है मतलब आगे चल के और प्रॉब्लम होगी। तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हर सेक्शन से उठाइए क्वेश्चंस, उसको और डिफिकल्ट कीजिए, जैसे आपने डिफिकल्ट किया हुआ था क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन तो आपने मतलब आसानी से पूछा नहीं है, चाहे फ्रेजल वर्ब हो, मैंने मुहावरा ही क्यों ना हो, तो आसानी से आपने पूछा नहीं है। वो
सेंटेंस में उसको बता दे रहे थे ये होना चाहिए, 4 सेंटेंस था, 4 पढ़िए उसमें मिलाइए कहाँ ये हो सकता है, तो उसको तो और डिफिकल्ट बना दिया है भाई। आसान नहीं था, जो महाभारत एकदम बिल्कुल आसान नहीं था, वो मैंने खुद देखा है ना, आसान नहीं था, उसको पूरा पढ़ना पड़ रहा था ठीक से। जो अरेंजमेंट था, जो सेंटेंस अरेंजमेंट था, वो बिल्कुल आसान नहीं था, उसको दिमाग लगाना पड़ रहा था कि ये तो इसमें, ये इसमें तो इसमें, तो भाई दिमाग तो जाएगा ना उसमें। आप एकदम पैटर्न ही नया कर दिए हैं कि स्पेलिंग बेस्ड कॉमन एरर होगा, तो आदमी मतलब ग्रामेटिकल एरर भी देख रहा है कहीं, सब्जेक्ट की गाड़ी सब्जेक्ट ये सिंगुलर की गाड़ी जो है सिंगुलर वर्ब से चली है कि नहीं, या फिर प्रीपोजिशन भी देख रहा है, कंजक्शन भी देख रहा है, या फिर प्रोनाउन एडजेक्टिव सब कुछ देख रहा है उसमें। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे, वॉइस नरेशन सब उसमें मतलब का ठूस के मतलब दे देते हैं। आप बोलते हैं ये स्पेलिंग बेस्ड है, तो खाली स्पेलिंग का आदमी देखेगा नहीं, तो हो सकता है कि दूसरा है, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न जो था पेपर का अलग था, एकदम अलग था। तो इस पर थोड़ा सा ना, आप यदि सोच रहे हो कि मेरा एग्जाम जो खराब चला गया है, तो आप ये मत सोचिए, कोई डिटो नहीं कर सकता है कि हमको 150 आएगा। हाँ आज है, आ सकता है 170 भी आएगा, 180 भी आएगा, बट डिटो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो सपोज मान लीजिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला करके ना 25 to 30 क्वेश्चंस ईजी थे, बाकी सब क्वेश्चंस में पूरा भेजा खपाना पड़ रहा था, लेकिन दिमाग लगाना पड़ रहा था, तो बिल्कुल आसान नहीं था, वह सबके लिए था। अब हम यही कहेंगे एग्जाम बीत चुका है, अब आपको नेक्स्ट फेज के लिए तैयार होना है। आपके बार का जो कट ऑफ होगा सबके लिए वहीं कम जाएगा, तो सबके लिए कम जाएगा, बढ़ने का तो कोई चांस शायद नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और कम जाएगा तो निश्चित कम जाएगा। और आप लोग जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए अब शुरुआत कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैं बता दे रहा हूँ कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रह सकता है। आज उसमें ना कुछ जैसे नैरो था, नैरो उसका एंटो पूछ दिया था, नैरो का पूछ दिया था, उसमें सबलाइन का था, तो ऐसे कुछ ये एंटो साइनो था, हल्का हल्का था, भारी कुछ नहीं था उसमें, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस जो है मतलब का जो वन वर्ड वाला था वो था, बट वह सब जो पूछा हुआ था फ्रेजल वर्ब था या फिर एंटो था, साइनो था, ये सब बहुत डिफिकल्ट नहीं था। 1-2-3 था कुछ ऐसा, लेकिन उसको मार्क ज़्यादा नहीं करना है, और डिफिकल्ट था सबके लिए था। और जो पैसेज थे अंग्रेजी के वह भी थोड़ा डिफिकल्ट थे, जो पैसेज था क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट नहीं था, पैसेज था उसमें पढ़ना पड़ रहा था, पूरा पढ़िएगा भाई, बिना पढ़े कैसे आंसर दीजिएगा। और उसके बाद भी क्या, अगर सेंट्रल इसका आइडिया क्या है, अब लीजिए ना भाई, सही तो बैंकिंग वाला घुसा दिया इसमें, बैंक में ऐसा ही पूछता है कि सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका मतलब टाइटल क्या होना चाहिए। अब टाइटल हमारे हिसाब से थोड़ा सा बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सबका सिमिलर नहीं हो। टाइटल हो सकता है कि हमारा जो विचार है आपसे थोड़ा सा मतलब अलग हो सकता है। मेरा ओपिनियन जो है इट विल डिफर पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि सिमिलरिटी जो मतलब क्या मिला जुला के हो, तो मिला जुला के ऑप्शन वो देता है ना भाई, ऑप्शन जो होता है वो भी मिलाइए जुला के देता है, तो उसमें तो फंसाता रहता है। तो वह पूरा बिना पढ़े आप सेंट्रल आइडिया कैसे लगा सकते हैं, यह डिफिकल्ट था, चाहे वह हिंदी का हो चाहे वह अंग्रेजी का पैसेज हो, यह डिफिकल्ट था। वो अवतार वाला एक क्वेश्चन था, तो वो भी जो है ना मतलब क्या पढ़ना पड़ा है, ऐसा नहीं कि फटाफट मार दिए, एक क्वेश्चन पढ़े और आंसर मतलब पैसेज पढ़ते गए उसका आंसर मिलते गया और धड़ाक धड़ाक उसको मतलब टिक आउट करते गए, ऐसा पिछली बार जैसे नहीं था, एकदम अलग था। तो चलिए हाँ, ये तो इसका था किस प्रकार का क्वेश्चंस था आज, किस प्रकार क्वेश्चंस थे। तो जो मुझे लगा मैंने जो बात किया जो था वो सब आपको बता दिया हूँ। अब चलता हूँ कि उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो इससे मैंने कुछ काम किए हैं मैंने कुछ काम किया है, तो देखिए यही सब मैंने काम कुछ किया है। तो इसको मैंने जब किया है, क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो आइए देखते हैं बिना देर के हुए। इसका एक ईयर का ना दे लेंगे, 2018 का 19 का, मैंने 2018 से दिया है, ठीक है, 18 का 19 का 20 का और 22 का, ठीक है, 4 प्रीवियस 4 ईयर्स आई हैव टेकन, और उसी को आधार मान करके और अभी का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको भी देखते हुए मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं EWS से। EWS का कट ऑफ जो है मैंने तैयार किया है 80, इसका प्रीवियस मैंने बता दे रहा हूँ। 19 में इसका कट ऑफ जो था 104.75 था, 2020 में था 110 था, और 2022 में जो कट ऑफ था इसका 51.25। एंड यू आर थिंकिंग दैट हम कट ऑफ पार कर गए और फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। जरा सोचिए, आपके बाद 250 के करीब में गया था ना, EWS के 160 के 250 प्लस था, तो जरा सोचिए 250 आइए यहाँ पे मतलब 51 पूछा हुआ था, 51.25 2022 में, तो 250 पहुँचने में 200 में तो 200 नंबर किसी को मिलेगा नहीं भाई।
आप यदि सोच रहे खाली कट ऑफ पार कर गया तो हमारा मतलब सिलेक्शन पक्का है, नहीं, आपको इसमें बेहतरीन मतलब बेहतरीन करना है, बेहतर नहीं कीजिएगा तो जाहिर सी बात है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अभी जो है AWS का कट ऑफ जो है 3 साल का मैंने बता दिया, चूँकि 2018 में नहीं था AWS कोटा नहीं दिया गया था, अब जो है 3 साल से दिया जा रहा था। इसका मैंने बताया है कि 80 के आसपास रहेगा, ठीक है। और ये ना 5 नंबर जो है 5 नंबर प्लस या माइनस 5 मार्क्स, ओके, ऐसा करके सोचना है। 80 का मैंने बताया। उसके बाद जो SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है, AWS कैटेगरी में बतानी, ओके, SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है, मैं सबसे पहले बता दूं जो 2018 में वो 105 था, 100.5 था, 2019 में 105.25 था, 2020 में 116 था, जंप देखिए कितना किया था ये। उसके बाद 22 में यह कितना इसमें कमी आया, ओनली 82.5 था। ये SC कैटेगरी का कट ऑफ ये 4 साल से रह रहा है। तो मैंने इसका तैयार किया है, आपकी बार का जो कट ऑफ होगा डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि कम था, इसका मतलब क्या, सभी पढ़ रहे हैं और ठीक से तैयारी भी कर रहे हैं आप, तो इतना भी मत सोचिए एकदम नीचे आ जाएगा। तो मैंने इसका तैयार किया है 90। SC कैटेगरी का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो 90। नेक्स्ट देखता हूँ ST कैटेगरी का। तो ST कैटेगरी का जो कट ऑफ हो सकता है वह 85 के आसपास रह सकता है, ठीक है। 4 साल का क्या इसका कट ऑफ रहा है बता दूं, 86 था, 86.5 2018 में, 94 2019 में, 2020 में था 114, 2022 में था 76.5। अब की बार का मैंने तैयार किया है 85 के आसपास, मतलब 5 प्लस या 5 माइनस, ठीक है। पेपर इतना भी आसान नहीं था कि कोई उतना भी नंबर ना बनाना चाहिए, उतना नहीं बनाया है तो अन्यथा मेंस फाइनल मेरिट लिस्ट में दिक्कत होता है। उसके बाद OBC का जो मैंने कट ऑफ तैयार किया, मैं 4 साल को पहले बता दूं, 2018 में जो कट ऑफ था 113.75 था, 19 में 114 था, 20 में 128, जंप देखिए कितना किया था, 2022 में 110, चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो था वह इंक्रीज करेगा था, ठीक है। अब की बार का जो होगा वह होगा 108 के आसपास, 108 प्लस 5 या माइनस 5, ये करके चलिएगा, तो वह रहेगा OBC कट ऑफ। उसके बाद जो युवा कैटेगरी कट ऑफ है यह 2018 में था 117.75, 19 में 128.75, 20 में जो था 140 था, जंप कितना किया था देखिए। और उसके बाद 22 में जो था वह 134.25 एंड 134.25 ये था। अब की बार का मैंने जो तैयार किया है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, इट विल बी 125 प्लस 5 माइनस 5, 125 के आसपास रहने की संभावना है इसका। तो जिसका भी इसके अंडर में आता है वो तैयारी शुरू कर दें। OH करना वो बहुत अप डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा, तो उसको मैंने नहीं, और HH कैटेगरी का या फिर BH का आपको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी तरफ से। तो आप लोग यदि इसको कवर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं आप सबको बता दूं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको जब मैं 2-3 दिन के अंदर में लेकर आऊँगा, उस समय मैं आपको फ़ोन नंबर के साथ मैं दूंगा, आप अपना आंसर राइटिंग लिखिएगा, मुझे भेजिएगा, मैं चेक करके आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपका जो है ग्रोथ डे बाय डे बढ़े। और एक बात याद रखिएगा, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। डोंट थिंक दैट आई एम राइटिंग रॉन्गली, it doesn't matter whether you are writing wrongly or not. Once you have started, you just go ahead, don't stay there, don't stop yourself that I'm writing wrong there, because it is your mistake. Once you have started, don't look hither and thither, you just look ahead, आगे लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। Many Mickles makes a Mickle, once upon a time आपका जो राइटिंग स्किल will be better than previous time। आपका जो प्रीवियस जो पहले लिख रहे थे उससे बेटर होते जाएगा ना। और मनुष्य का गुण है, हर एक अंधकार जो है प्रकाश का संकेत होता है, इसलिए आप अंधकार से बिल्कुल न डरिए। जो अंधेरा से डर गया वह उजाला का मजा कभी नहीं ले सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, यह मत सोचिए कि मैं गलती कर रहा हूं। हर एक गलती जो है सही का संकेत देती है। और आप लोग जो है लिखना शुरू कर दीजिए।
If you want to get success in SSC JST 2023, you just start your preparation for paper 2 because there is no time. Your result will be within 1 month. 1 महीना भाई, मिशन मूड में काम हो रहा है, 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 7 दिन 1 सप्ताह के अंदर में इसका आंसर की भी आ जाए, उसके बाद 1 महीना में ना इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। इसलिए डोंट स्टॉप योर सेल्फ नाउ। अब तैयारी शुरू कर दीजिए, गोड़ हाथ तोड़िए, बैठिए, एकदम तैयारी शुरू कीजिए और लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। जितना एक दिन में कम से कम 2 से 3 जो है ऐसे जरूर लिखना है और 2 से 3 अनुवाद जरूर करना है। अनुवाद के लिए विस्तृत रूप से और एक भव्य तरीका से कैसे अनुवाद किया जाता है, कैसे एमपीटीआर का जो फॉर्मूला होता है वह बताएंगे आप लोगों को। एमपीटीआर बिल्कुल आपका जो ट्रांसलेशन उसको आसान कर देती है। ठीक है, तो वह सब ट्रिक लेकर के आऊंगा मैं, और कैसे ट्रांसलेशन करना है आसानी से, कैसे डिफिकल्टी लेवल को आसान बनाना है, डिफिकल्ट जो सेंटेंस हो, इन सब चीज़ों को जो है बाद में मैं बताऊंगा और बाद में वीडियो लेकर के इन सब चीज़ों पर आऊँगा। तब तक के लिए मित्रों आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए अब। ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।